बात कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और इस वक्त हर पार्टी आखिरी दांव चलने में जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी की सरकार शह देने का काम कर रही है। दरअसल बिजवासन में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा और उन्होंने ये बड़ा दावा किया। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा दिए। टैंकर माफिया को शह देने के काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कापसहेड़ा में फार्म हाउस से सप्लाई किया जा रहा है पानी। लोगों को टैंकर माफिया पानी बेच रहा है। सोचिए कापासेड़ा में ये जो तारें ऊपर दिख रही हैं, आप तार देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं। मैं भी यही सोच के आ रहा था कि ये बिजली की तारें हैं। विश्व में पहली बार मालूम पड़ा कि ये तारें नहीं हैं, ये होस पाइप्स हैं। ये इसमें बिजली नहीं जा रही है, इसमें पानी जा रहा है। ये जो आज तार दिख रही है, मुझे डर नहीं है इसे छूने में क्योंकि बिजली नहीं लगने वाली है। ये पानी के पाइप्स हैं जो हर घर में सप्लाई के लिए जा रही है। और ये पाइप्स आती कहां से हैं, जाती कहां है, कैसे ये सप्लाई चल रहा है। फार्म हाउस में जो टैंकर माफिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने यारों, अपने मित्रों के फार्म हाउस में टैंकर माफियों को बैठाया है। और ये टैंकर माफिया अपने यहां भूजल जो बोरवेल करके उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं इन माफिया ने, और उस भूजल का प्रयोग करके इलीगल तरीके से टैंक बना करके वहां से ये घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं। और हर घर में एक पाइप जा रही है। इसके साथ एक मीटर भी लगा है, एक प्राइवेट मीटर लगा है। और उस प्राइवेट मीटर के हिसाब से पैसा अरविंद केजरीवाल जी के मित्र, अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको टेंडर दिया है, चीफ मिनिस्टर ने जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार से अरविंद केजरीवाल जी के पास मोटा पैसा जाता है। मुझे गहलोत जी बता रहे हैं जल बोर्ड का कोई पानी नहीं है, सब प्राइवेट पानी, सब प्राइवेट पानी है, जल बोर्ड का कोई पानी नहीं है। और जब इतना बड़ा प्रकल्प चल रहा है, मैं कहूंगा ये पूरा अपने आप में एक प्रोजेक्ट यहां चल रहा है, तो स्वाभाविक है इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होगी, इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी इन्वॉल्व होगा, इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। अब बिना उनके इच्छा के ये सब तो नहीं हो सकती है ना। ये सब, ये जो जाल बिछा हुआ है, ये जाल माफिया का जाल है। ये अरविंद केजरीवाल जी के यारों के जो माफिया यार हैं उनके, जिनसे अरविंद केजरीवाल जी डेली करोड़ों रुपए ऐंठते हैं कि पैसा इसी से कमा रहे हैं और इन्हीं पैसों के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली की सियासी कहानी में एक बार फिर से गर्माता हुआ पानी का मुद्दा नजर आ रहा है। ये बिजवासन इलाका है। यहां बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत के लिए प्रचार करने पहुंचे डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी सांसद। उनके आरोप आपने सुने और उन्हीं के साथ में मौजूद बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 10 साल में क्या किसी जल मंत्री को, क्या किसी सीएम को 5 मिनट का वक्त नहीं मिला है इस एरिया में आने का? क्या ये संभव है कि उनको नहीं मालूम था? पूरे जल बोर्ड में वाइस चेयरमैन भी है, जल मंत्री भी हैं। क्या उनको ये नहीं पता था कि इस पूरे एरिया में जहाँ पर लाखों की जनसंख्या है, क्या ये संभव है? मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं है। ये खुले आम टोटल करप्शन का मामला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बलराम को पहले रुक करते हैं। बलराम, दिल्ली की ये चुनावी कहानी और इसमें फिर से एंट्री पानी की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पानी को लेकर के लगातार हंगामा मचा हुआ है, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे स्वच्छ पानी पीने के लिए हो,
और जिस तरीके से आज बीजेपी ने सवाल खड़े किए और कहा कि बिजवासन विधानसभा के कपासखेड़ा इलाके में जिस तरीके से पानी की पाइपें साफ तौर से देखी जा रही हैं, हर घर में प्राइवेट पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि आखिरकार दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है। और जिस तरीके से सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए कि पिछले 10 सालों में क्या जल मंत्री को 5 मिनट के लिए भी समय नहीं मिला कि यहां पर आकर के देखें कि किस तरीके से जो टैंकर माफिया है वो खुलेआम पानी बेच रहे हैं और जो आम जनता है वो पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर है। क्योंकि दिल्ली के आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। और यही वजह है कि आज़ादी के हम 76 साल मना रहे हैं, 76वां साल हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए आम जनता अभी भी लड़ाई लड़ रही है। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बेहतर सड़क की बात हो, चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो। अगर देश की राजधानी में इस तरीके के सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में जरूर खड़ी होती है। लेकिन जिस तरीके से सही कह रहे हैं आज आप, क्योंकि दिक्कत इतनी ज्यादा दिल्ली में और खासतौर से वो अनधिकृत कॉलोनियों वाला जो मामला है, क्योंकि अभी तक वो कॉलोनियां जो हैं वो किसी तरीके से नियमित हो, इसकी अपने स्तर पर एक अलग किस्म की सियासी लड़ाई। और फिलहाल ये जो मामला और टैंकर माफिया है और वो पाइप के जरिए पानी की सप्लाई कर रहा है और जिस तरीके से बिजली के तार बिछे होते हैं उसी रूप में ये पानी के तार हैं, ये जो आरोप डॉक्टर संबित पात्रा की तरफ से लगाया गया है, बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। जल्दी से जरा दीपक का रुख करते हैं। दीपक, ये मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बिजवासन विधानसभा तक ही सीमित रहेगा या फिर पूरे दिल्ली में इसका असर हो सकता है? और रोमाना, बीजेपी ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ये माना है कि यमुना और पानी जो साफ पानी देने की बात है 24 घंटे, उस पर उनकी सरकार काम नहीं कर पाई पिछले 5 सालों में। उस पर अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि हमने राजेंद्र नगर का पांडव नगर इलाका है, वहाँ पर 24 घंटे साफ पानी देने के लिए एक प्लांट शुरू कर दिया है और इसी तर्ज पर पूरी दिल्ली में इसको चलाया जाएगा। ये उनके घोषणा पत्र में भी है और इसको केजरीवाल अपनी गारंटी के तौर पर भी बता रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब उसी पर ही अटैक कर रही है। बीजेपी चाहती है कि बिजली पानी के मुद्दे पर अगर आम आदमी पार्टी अब तक सरकार बनाती रही है तो उसी पानी के मुद्दे को पकड़कर, जहां पर पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, 24 घंटे पानी नहीं आ रहा है, उन इलाकों में बीजेपी के नेता जाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे, दीपक रावत। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की पिच रही है, मजबूत पिच, जिस पर उतरकर आम आदमी पार्टी चुनावी राजनीति में जीत हासिल करती रही, वो बिजली का मुद्दा, वो पानी का मुद्दा। तो इस बार बीजेपी की रणनीति यही कि उसी पिच पर उतरकर जहां खामियां हैं उसको लेकर घेराबंदी आम आदमी पार्टी सरकार की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।